हेलो माय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स कोर्स के अंदर। तो आज हम सीखेंगे डायनामिक अरेज इन सी। तो अब तक हमने अरेज के बारे में सीख लिया, इसमें क्या स्पेशल है चलिए जानते हैं। ये अरेज एक्चुअली पॉइंटर्स का यूज करते हैं अपना काम करने के लिए। इनका साइज आप वेरिएबली चेंज कर पाते हो। लास्ट वीडियो हमने देखा था कि कैसे पॉइंटर्स की एप्लीकेशन वगैरह होता है, और हमने देखा था कि पॉइंटर्स के साथ अरेज को यूज कैसे करते हैं थोड़ा बहुत। लाइक हमने बहुत ही बेसिक देखा था। आज हम इसे डिटेल में जानेंगे थोड़ा। तो स्टैटिक और डायनामिक सबसे पहले तो क्या होता है। स्टैटिक क्या होता है? मेमोरी को कंपाइल टाइम पे अलोकेट करता है और यूज रन टाइम पे करता है, उसे स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं अपन। तो और इसमें सबसे पहले लाइक क्या चीज चाहिए रहती है, कुछ भी हम अरे की बात करते हैं तो मेमोरी एलोकेशन का देखना होता है हमें। वो नॉर्मल अरे के केस में स्टैटिक होता है, जबकि हमारे डायनामिक अरे के केस में डायनामिक होगा एज वर्ड सेज। तो एट कंपाइल टाइम डायनामिक अरेज में क्या होता है, सिर्फ एक पॉइंटर का अलोकेट किया जाता है। और एक रन टाइम क्या होता है, मेमोरी को अलोकेट भी किया जाता है और यूज भी रन टाइम पे ही किया जाता है। तो एज यूजुअल, क्योंकि हर बार कंपाइल होता नहीं है, तो एट रन टाइम आप साइज चेंज कर नहीं पाते। और क्योंकि यहाँ पे हर बार रन टाइम पे अलग से मेमोरी दी जा सकती है, तो चलते वक्त हम साइज चेंज कर सकते हैं। स्टैटिक का फायदा क्या है, फास्टर है, बट प्रॉब्लम क्या है, रिजिड है। आप बीच में साइज चेंज नहीं कर पाते हो। फिर यहाँ पे डायनामिक का फायदा क्या है, स्लोअर है बट ज्यादा फ्लेक्सिबल है। तो जब आप लाइक कोई भी कॉम्पिटिटिव कोडिंग देखोगे तब आपको इसका काफी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, मेमोरी को लिमिट कर दिया जाता है जिससे आप डायनामिक एलोकेशन कर सको। मतलब आपको डायनामिक एलोकेशन के फोर्स किया जाता है मेमोरी को लिमिट करने से। लाइक यहाँ पे आपने हैकर रैंक पे कई बार देखा होगा कि टेस्ट केसेस होते हैं, अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग चालू कर दिया तो आपको पता चलेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या कुछ नहीं होता, लाइक बेसिक प्रॉब्लम होती है, उससे आपको सॉल्व करना होता है। मेनली लॉजिक की प्रैक्टिस होती है, सी की नहीं। वहां पे आपको पूरा जो रन करने वाला कोड है वो बना के देगा, और आपको सिर्फ लाइक एक फंक्शन बनाना रहेगा जो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। आइए एक काम करते हैं, देख ही लेते हैं। ओके, ये कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐसा दिखता है। यहाँ पे आपको डायनामिक अरेज का एक प्रॉब्लम दिखेगा। यहाँ पे सी सिलेक्टेड लैंग्वेज है अपनी। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये आपको लाइक काफी चीजें दे देगा, जैसे आपको कुछ लाइब्रेरीज का चिंता नहीं करना, ज्यादा फंक्शन का चिंता नहीं करना। आपको सिर्फ ये एक फंक्शन कंप्लीट करना है डायनामिक अरेज का। और एक्चुअली में आज की आपकी एक्सरसाइज भी यही वाला प्रॉब्लम होने वाला है। अगर आप देखते हो तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये फंक्शन कंप्लीट करना है। इसके बारे में भी आपको बेसिक चीजें दी हुई होती है कि पैरामीटर्स क्या है। सबसे पहले तो इंटीजर है और एक 2D अरे है। फिर कुछ बेसिक चीजें दी जाती है, और रिटर्न कैसे करते हैं वो आपको दिखाया गया है। स्टैटिक कीवर्ड एक्चुअली में सी प्लस प्लस का होता है, बट वो कॉन्स्ट की तरह वहां पे वापस ले लिया था, विथ मॉडर्न वर्जन यहाँ पे ले लिया जाता है। तो हाँ, इस केस में आप स्टैटिक कह रहा है तो आप यूज कर ही सकते होंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हम पॉइंटर्स का यूज भी करेंगे, अगर हम जो नंबर हमें रिटर्न करना है ना उसमें। तो चलिए अपना मेन काम पे वापस आते हैं। ओके, तो अब इसमें कुछ फंक्शन चाहिए अपने को डायनामिक मेमोरी को यूज करने के लिए। कुछ उसकी लाइक फंक्शनैलिटी हमें ओएस ने डिफाइन करके दे दी है सी के अंदर। लाइक हमारे पास एक चीज है जो ओएस के साथ इंटरेक्ट करेगी और हमें मेमोरी वगैरह देगी। तो सबसे पहले क्या होता है, मैलॉक फंक्शन होता है। फिर दूसरा होता है री एलॉक फंक्शन, और तीसरा होता है फ्री फंक्शन। ये तीन मेन फंक्शन होते हैं। चौथा एक कॉल लॉक फंक्शन होता है, बट उसमें अभी हम नहीं जाएंगे, वो हम थोड़ा बाद में सीखेंगे।
तो तीन मेन फंक्शन में सबसे पहला क्या करता है, मैनलॉग। तो ये अलोकेशन का चीज देखता है। ये सबसे पहले लाइक मेमोरी देता है। यहाँ पे कोई भी नॉर्मल पॉइंटर होगा तो उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो होगी वो नल होगी। नल यानी कि जीरो, कुछ नहीं। उसे सबसे पहले वो मेमोरी कुछ देगा यहाँ पे, जो भी मेमोरी चाहिए वो देगा यहाँ पे, मान लो। यहाँ पे हमने थोड़ा मीम टेम्पलेट्स वगैरह यूज किया पिक्चर्स के फॉर्म में, आपको समझ में आया इसलिए। फिर दूसरा होता है रीअलॉग। तो ये काम करता है एक्सचेंज का, मेनली ट्रेड ऑफर देता है। ये जो पुरानी मेमोरी होती है उसे स्क्रैप करके आपको नई मेमोरी देगा। और तीसरा होता है फ्री। ये मेमोरी को फ्री कर देता है, जैसे कि हम कहते हैं लाइक मेमोरी डंप कर देता है यहाँ पे। सपोज कीजिए हमारा काम खत्म हो गया अरे का, और अब हमें इसकी मेमोरी की कोई जरूरत नहीं है। तो कई मॉडर्न लैंग्वेजेस होती है जैसे कि लाइक पाइथन, जावा, और ये सब लाइक खुद से लाइक ये मेमोरी डंप कर सकती है। जब हम इसे फ्री कर देते हैं तो लाइक जब भी हम पॉइंटर को असाइन कर देते हैं लाइक ये, या तो प्रोग्राम खत्म हो जाता है। तो सी के केस में क्या होता है, लाइक प्रोग्राम खत्म होने पे तो सारी मेमोरी को डंप कर सकता है ये, बट उससे पहले डंप नहीं कर पाता। तो हमें एक्सक्लूसिवली फ्री यूज करना पड़ता है रन टाइम पे। अगर सपोज कीजिए मेमोरी है तो यहाँ पे ये मेनली फ्री कर देता है ओएस से। ये बता देता है ओएस को कि डिलीट करनी है ये मेमोरी, अब यूजर को इस मेमोरी का कुछ काम है नहीं। रियलॉक अंदर ही अंदर फ्री और मैनलॉक को बुलाता ही है ऑब्वियसली, और ऐसा ही एक फंक्शन बनाया गया है। ये मेनली काम आसान हो इसलिए बनाया गया है, बाकी हम अपने आप कर ही सकते हैं। कोई इतनी हार्ड चीज भी नहीं है रियलॉक इम्प्लीमेंट करना। तो यहाँ पे हम लास्ट टाइम का होमवर्क देखते हैं थोड़ा। ओके, ये बहुत इशू है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि ये स्वैप बना के दिखाओ। तो हाँ, ये रहा इसका इम्प्लीमेंटेशन। डेफिनेटली थोड़ा कंफ्यूजिंग है यार। तो समझ लेते हैं क्या सीन हो रहा है यहाँ पे। ए है हमारे पास और बी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे हम वैल्यू डाल देते हैं 5 और 3। तो सबसे पहले हम क्या करें, ए के पास वैल्यू है 5 + 3 की, इसे और थोड़ा देना होगा। ओके, और बी के पास वैल्यू है 3 की अभी भी, जब पहला स्टेप रन हो रहा है यहाँ पे। फिर हम क्या कर रहे हैं, बी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू माइनस बी की वैल्यू। तो डेफिनेटली अभी बी की वैल्यू में चेंज आएगा। तो यहाँ पे बी की वैल्यू अब 5 हो गई, राइट। बी को में एसेंशियली ए की वैल्यू मिल जाएगी। फिर ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू माइनस बी की वैल्यू। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, सीक्वेंस चेंज कर दोगे तो लोचे हो जाएंगे। क्योंकि अभी करंटली बी की वैल्यू 5 है, तो डेफिनेटली 5 ही माइनस होगा। और ऐसे हम लाइक चीजों को एक्सचेंज कर पाते हैं। तो बस इसी फॉर्म में वैल्यू स्वैप होती है। तो ये था लास्ट टाइम का होमवर्क। इसमें कुछ बहुत ज्यादा चीज नहीं थी, बट हाँ फिर भी मैंने सोचा बता दूं अगर ना हुआ हो तो। ट्राई करना, होता है नहीं होता है इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, बट ट्राई जरूर करना चाहिए। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के बारे में देखते हैं यहाँ पे। एग्जांपल्स, तो यहाँ पे हमारे पास दो एग्जांपल्स है। पहला तो मीन निकाल रहे हैं हम, यहाँ पे मीन मतलब सिंपल एवरेज। और दूसरा है स्क्वायर ईच टर्म। यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, बट ठीक है चलता है। ओके, तो इसे अभी हटा ही देते हैं।
तो सबसे पहला फंक्शन है मीन का। तो जैसा कि हमें पता है कि हमें साइज अलग से पास करनी पड़ती है सी और सी प्लस प्लस के अंदर, वो अपने आप साइज को कैसे मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम अलग से साइज को पास कर रहे हैं और यहाँ पे हम एक डायनामिक अरेज डाल देंगे। सही है, काफी कॉमन यूज केस को समझ चुका है ये। जितना आप आईडीए में कोड करते हो ये उतना ज्यादा समझता है आपका, आपके बारे में। बेसिकली ये मशीन लर्निंग पे बेस्ड होता है और जितना आप इसे यूज करते हो ये उतना बेहतर होता जाता है। थोड़े सिंटेक्स एरर आ सकते हैं ऐसे चीजों से, तो ध्यान रखना, क्योंकि ये लाइक ऐसे ऐसे चीजों को डायरेक्ट यहाँ पे रख देता है। तो ठीक है, मीन वन इक्वल टू मीन, और यहाँ पे ये साइज भी डाल देता है 5 की। ग्रेट। और अभी ओके, सही है। तो यहाँ पे तो अभी के लिए हम सिर्फ मैनलॉक को यूज कर रहे हैं। ये जो एक्चुअली मैं अभी इंटेलिजेंस का एक्सटेंशन यूज कर रहा हूँ ये काफी अभी बीटा रिलीज में है और सबको नहीं मिलता अभी, इसके कुछ वेट लिस्ट में पढ़ना रहना पड़ता है, गिटअप को पायलट अगर आपको चाहिए तो। बट अभी मैं रेकमेंड करूंगा आप ना यूज करो तो बेटर होगा इस एक्सटेंशन को, क्योंकि एक्सटेंशन जो है लाइक काफी सिंटेक्स में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। बट अभी के लिए जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करो तब इसे यूज करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए सबसे अच्छी चीज होती है। जो इलॉन मस्क की कंपनी है ओपन एआई, इसने ये बनाया है इन टोटल अगर हम बात करें ना, तो इसने और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर। अभी ये एक्चुअली बीटा रिलीज में चल रहा है, इसलिए सिर्फ आपको रजिस्टर करना पड़ता है इसके लिए, अभी ओपनली अवेलेबल है नहीं। और हाँ, इसके साथ एक इश्यू आता है कि आपको कोड कॉन्फिडेंशियलिटी लाइक कोड को कॉन्फिडेंशियल रखना हो तो ये यूज नहीं कर सकता आप, स्लिप ऑफ टंग्स। जहाँ पे लाइक कोड प्राइवेट रखना हो तो यहाँ वहाँ पे ये चीज यूज नहीं कर सकते हो आप, लाइक क्योंकि सिंपल रीजन है ये सिर्फ ओपन सोर्स कोड के ऊपर चलता है। और जैसे ये चलता है ये अपना डेटा अपलोड भी करता है अपने क्लाउड पे, ताकि ये लाइक खुद को इम्प्रूव कर सकते हो ओवरऑल। ओके, ऐसे यहाँ पे नहीं रखूंगा तो भी चलेगा स्लैश एन को, बट ठीक है अपन स्लैश एन रखेंगे। एक्सपेक्टेड सेमीकोलन कहाँ पे भैया? ओ यहाँ पे। ओके, तो अपना प्रोग्राम बन गया, चलिए इसे रन कर देते हैं। तो VS कोड में आपको पता है जैसे काफी सारे एक्सटेंशन होते हैं। अभी अगर आपको इंटेलिजेंस यूज करना हो तो आप स्टैंडर्ड इंटेलिजेंस यूज कीजिए, ये भी काफी अच्छा चलता है। ये पाथ इंटेलिजेंस नहीं, हाँ ये वाला सी प्लस प्लस का, ये भी लाइक काफी अच्छा चलता है। बस ये मेनली मशीन लर्निंग के ऊपर बेस्ड नहीं होता। गिटहब को पायलट इंस्टॉलर आपको मिलने के लिए कुछ देर लग सकती है, आप भी जाके रजिस्टर कर सकते हो अपना गिटहब आईडी बना के। हम एक्चुअली थोड़ा टाइम में सीखेंगे भी एक्चुअली गिटहब के बारे में जब हम आईडी बनाएंगे। तो यहाँ पे कर देते हैं कंपाइल। ओके, फेटल एरर, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। हाँ सी ही लिख दिया है, सी तो है नहीं। ओके, तो ये जो सारे डेफिनेशन होते हैं मार्लॉक वगैरह की, ये स्टैंडर्ड लिप में होता है।
तो ऐसे एरर्स आएंगे तो आपको नॉर्मली आईडी बता ही देगा। एरर्स देख के डर मत जाना, पढ़ना आराम से। नॉर्मली ऐसे एरर्स में आपको लाइक आईडी ही बता देता है क्या करना चाहिए। स्टैंडर्ड लिप में है यहाँ पे तो इसने बता दिया। फिर कर देते हैं क्लियर CLS और वापस कर देते हैं कंपाइल। तो एज यू कैन सी कंपाइल हो गया। ये .exe ओके, ऐसे नहीं चलता, अपने को डॉट लगाना पड़ता है। और a.exe ऑफ दिस डायरेक्टरी, भाई बहुत वाहियात चीज है बट ठीक है। ओके, यहाँ पे इसने रख दिया है अपना काम। ये क्या लूचा कर दिया भाई। वन वेयर इच टर्म। ओके ओके, यहाँ पे मैं अरे ही प्रिंट कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे अरे 2 को प्रिंट करना है। तो ऐसे केसेस कई बार हो जाते हैं जहाँ पे लोचा पड़ता है, देख लेने का बस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले 1 to 5 का मीन क्या होता है, 3। सिंपल एवरेज 3 होता है क्योंकि इन सब का सम 15 होता है। इससे डिवाइड बाई 5 करो तो 3 निकल के आएगा। फिर इन सब के स्क्वायर 1 4 9 16 25, हाँ बन बन गए। तो ये था हमारा पहला एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हम दूसरे एग्जाम्पल के बारे में सीख रहे हैं जो कि वेक्टर है। तो वेक्टर एक बेसिक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो हम सी और बाकी सारे लैंग्वेजेस में यूज करते हैं। वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या होता है डायनामिक अरेज के अंदर। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे हमारे पास कुछ है, लाइक यहाँ पे करंट अरे है, यहाँ पे 6 साइज की है। और अभी ये ऐसे नहीं भरी, यहाँ पे हम एक्स को भी एंटी एंटी स्पेस करके मान लो कि ये जगह खाली है। और सपोज कि यहाँ पे हम वैल्यूज भरेंगे तो डेफिनेटली 2 वैल्यू के बाद ये भर जाएगी पूरी। और अब यहाँ पे 7वीं वैल्यू डालनी हो तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम 6 और स्पॉट बनाएंगे जो करंट साइज के बराबर होते हैं। उतने स्पॉट ज्यादा बनाएंगे अरे के अंदर, लाइक एक नई अरे बनाएंगे जिसके पास 12 वैल्यूज होगी। और सबसे पहले ये नई अरे के अंदर कॉपी पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरह। सबसे पहले लाइक ऐसा स्टेप होगा कि हम डबल साइज की अरे बनाएंगे। सपोज कीजिए इसके अंदर हमें 7 पुश करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या होगा, डबल साइज की अरे बनाएंगे, फिर ओरिजिनल अरे को इसके अंदर कॉपी पेस्ट करेंगे। ये मेरे लिए सब रीअलोक कर देता है, हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती नहीं है। फिर ये जो नई अरे होती है उसके अंदर 7 डाल देंगे। क्योंकि अरे बाय डिफॉल्ट रैंडमली कहीं पे भी रख सकता है मेमोरी के अंदर, तो हमें पता नहीं होता आगे जगह है या पीछे जगह है, तो हमें इन टोटल नई अरे बनानी पड़ती है। तो वेक्टर्स में कुछ ऑप्टिमाइजेशन लेके आता है। और ये ऑप्टिमाइजेशन कैसे होता है हम लाइक आके डेटा स्ट्रक्चर में समझेंगे, ज्यादा डेप्थ में समझेंगे वेक्टर को। ऐसे कोई हार्ड चीज नहीं है, आराम से समझ जाओगे आप लोग। आप सोच रहे होंगे कि हाँ हर बार डबल मेमोरी क्यों बनानी है, 2 3 से बढ़ा दो साइज को। बट नहीं, एक्चुअली में ये क्यों ऑप्टिमाइजेशन होता है हम आगे समझेंगे। और कुछ हद तक लाइक ऐसे रिजल्टेंट आएगा जब आप ऑपरेशन करोगे इन वेक्टर का। तो हाँ चलिए, अब यहाँ पे पुश और पॉप का ही कॉन्सेप्ट होता है क्योंकि हम स्टैक की तरह वैल्यू भर रहे हैं। बट डेफिनेटली वो काफी हार्ड लिमिट नहीं होती कि हाँ आप स्टैक की तरह लास्ट से वैल्यू पुश लाइक निकाल सकते हो। आप आगे से भी निकाल सकते हो, पीछे से भी निकाल सकते हो वैल्यू, या तो कुछ और भी कर सकते हो। एसेंशियली ये अरे ही होता है, बस डायनामिक फॉर्म में होता है। इसकी साइज लाइक चेंज हो सकती है आपके मर्जी हिसाब से। यहाँ पे सबसे पहला केस हम रखेंगे नल का। अगर हम यहाँ पे नल का केस हैंडल कर रहे हैं तो हमें इसके अंदर वैल्यू को एलोकेट करना होगा।
लाइक मेमोरी सबसे पहले एलोकेट करनी होगी, सॉरी इंट क्यों रख रहे हैं भाई। हाँ अब सही है। फिर हमें अरे के जीरो के अंदर की डालनी होगी, क्योंकि एक सा स्कार है और उसकी एक ही इंडेक्स होती है जीरो। फिर अगर केस बनता है कि ओवरफ्लो हो रहा है, ओवरफ्लो का मतलब क्या है कि अभी अरे पूरी तरह से भर गई है। तो ओवरफ्लो के बारे में हम कैसे जानेंगे? साइज ऑफ अरे बाय साइज ऑफ इंट, क्योंकि इंट टाइप की अरे है। इक्वल टू करंट साइज। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सही है, बस यहाँ पे हम +1 नहीं करेंगे, यहाँ पे 2 टाइम्स करेंगे। और डेफिनेटली साइज चेंज हुई है तो करंट साइज की भी बदली जाएगी। करंट साइज मल्टीप्लाई इक्वल टू 2। तो हाँ ये कुछ सेम वे से ही काम करता है, ये काम सेम करता है, बस यहाँ पे लिखने में थोड़ा शॉर्टकट पड़ता है। तो कहीं पे भी आप ऑपरेटर देखो ऐसे ऑपरेटर इक्वल टू, तो वो कुछ ऐसा ही काम करता है, उसी ऑपरेटर के अंदर वैल्यू असाइन मल्टीप्लाई करके उसे ही ऐड डाल दो। जैसे कि डिवाइड इक्वल टू होता, ए डिवाइड इक्वल टू 2, तो वो क्या करता है ए की वैल्यू उठाएगा और उसके अंदर उसे 2 से डिवाइड करके ए को ही असाइन कर देगा वापस। अब डेफिनेटली तो चेंज हुआ है, यहाँ पे हमें करंट स्पॉट की भी जरूरत पड़ेगी। टॉप ऑफ वेक्टर, और डेफिनेटली इसे पॉइंटर से लेना होगा क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी हर बार। और टॉप ऑफ वेक्टर को भी हम अभी के लिए स्टैक के कॉन्सेप्ट से ही समझेंगे, वो जीरो वाले कॉन्सेप्ट से, फर्स्ट एम्प्टी वाला, ताकि हम थोड़े आसान रहे काम करना। और क्योंकि एक पॉइंटर है तो हाँ वैल्यू चाहिए। सही, टॉप ऑफ वेक्टर प्लस इक्वल टू 1। और यहाँ पे हमें इसे पास करना होगा सब कुछ। अभी के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे 1 साइज से स्टार्ट कर रहे हैं, हम नल वाला केस यहाँ पे अभी लेंगे नहीं, बट हाँ ठीक है नल वाला केस लेंगे तो भी चलेगा। और अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, करंट साइज इक्वल टू 1 हो जाएगा, राइट? तो वो भी असाइन करना होगा हमें। इसके लिए अब ये काम करते हैं अपन पॉइंटर ही रखते हैं, वरना इसका भी लाइक वैल्यू रिफ्लेक्ट नहीं होगा नीचे। क्या लोचा हुआ भाई? हाँ इंट की जरूरत नहीं है, ओके। तो यहाँ पे इसे हमने पास कर दिया है, डैम सिंपल, क्योंकि वैल्यू टीओवी तक की होगी तो यहाँ पे हम टीओवी रखेंगे। तो हाँ कुछ ऐसा ही कोड बनता है यहाँ पे। क्या लोचा है भाई? एक्सपेक्टेड एंड एक्सप्रेशन, ब्रैकेट घटाने से चल रहा है? नहीं। ओके, हाँ तो भाई काम तो हो गया ना। क्या लोचा में अभी? तो यहाँ पे इसने ब्रैकेट गलत तरीके से रख दिया।
ओके, अब सही है। क्योंकि यहाँ पे अभी हमने चेंज करा है पहले, तो वो यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि वैल्यू ऑफ पॉइंटर चाहिए अपने को, एड्रेस से मल्टीप्लाई नहीं करना। और यहाँ पे भी सेम, जिसे रिफ्लेक्ट करनी होगी। तो ये दोनों केसेस है जहाँ पे साइज चेंज हो सकती है। बाकी ये जो केसेस है यहाँ पे सिर्फ टीओवी की वैल्यू चेंज होगी, और यहाँ पे हम अरे को रिटर्न कर देते हैं। क्योंकि डेफिनेटली अगर ये वाला केस चलता है या तो ये वाला केस चलता है, तो अरे के वैल्यू बदल सकती है, जो अरे पॉइंटर है उसका। और जो पुराना वाला अरे है वो फ्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रियल कॉल किया हमने, तो वो पुराने वाले को फ्री कर देगा और नया वैल्यू डाल देगा इसके अंदर। तो यहाँ पे हम जब पुराना वाला प्रिंट करने जाएंगे तो वो एरर दे देगा, कुछ सेगमेंटेशन फॉल्ट जैसा कुछ दे सकता है। तो हाँ, वो सही चीज नहीं है, क्योंकि हम एक ऐसी मेमोरी को कॉल करते हैं जो अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं, लाइक हमने फ्री कर दिया और उसके बाद उसे कॉल करने की ट्राई कर रहे हैं। डीबग कंसोल नहीं चाहिए अपने को, हाँ। अभी अपन वेक्टर को कंपाइल करते हैं। ओके, कोई लोचा आ गया। क्या है भाई? इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन। हाँ, यहाँ पे भी हमने स्टैंडर्ड लिप को डाला नहीं है। स्टैंडर्ड लिप डॉट एच, ग्रेट। अभी भी एरर्स है। ओके, यहाँ पे वैल्यू एट डालना होगा, क्योंकि एक पॉइंटर और एक इंटीजर के साथ कंपैरिजन नहीं हो सकती। अभी देखते हैं। ग्रेट, हो गया। ए डॉट ई एक्स। तो यहाँ पे क्या करेगा, 1 से लेके 10 तक वैल्यूज डाल देगा और उन्हें प्रिंट करना चाहिए। तो भाई प्रिंट क्यों नहीं चल रहा है यहाँ पे? कुछ तो गड़बड़ हुई है डेफिनेटली। ये गड़बड़ हुई है। अब सही है, क्योंकि हम रिटर्न कर रहे हैं वैल्यू को बट एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ओके, अब भी कोई लोचा है। ओके 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 ओके। तो यहाँ पे क्या लोचा है, हम टीओवी को 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे टीओवी की वैल्यू को, नहीं कर तो रहे हैं। वैल्यू चेंज तो हो रही है यहाँ पे। एक काम करते हैं, ये अरे वाला लूप यहाँ पे रख देते हैं, तो थोड़ा आसान रहेगा समझने को। तो फिर काफी सारा चीजें प्रिंट होना चाहिए। ओके, अभी एक बार वापस कर लेते हैं, क्योंकि ये तो समझ में ही नहीं आया। हम्म। तो हाँ, यहाँ पे 5 तक तो बराबर चल रहा है, 6 तक चल गया। और फिर उसके बाद क्या काम हो रहा है? कुछ लोचे पड़ रहे हैं यहाँ पे, हो रहा है। और 10 बाद में परफेक्टली ऐड होता है, बट 7 8 9 के लिए कोई लोचा है। ओके, तो यहाँ पे हम लास्ट में टीओवी और ये प्रिंट कर रहे हैं, थोड़ा अच्छे से ही कर लेते हैं। ओके, तो हम देख सकते हैं कि 1 है और साइज 2 कर दिया इसने।
TOV जब 1 हो जाता है तो 2 है तब साइज भी 2 हो गया। 3 एलिमेंट्स है तब साइज 2 कैसे हो सकता है? यहाँ पे लोचा हो गया अपना। ओके, तो यहाँ पे साइज के बारे में कोई एरर आ सकता होगा यहाँ पे, तो एक सिंपल चीज करते हैं अपन अभी। अभी के लिए इसे यूज कर लेते डायरेक्टली। अगर TOV करंट साइज के बराबर हो जाता है तो करंट साइज को डबल कर देना है। यहाँ पे ये लाइन लिखने की भी जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि अगर ये केस हो रहा है तो TOV बाय डिफॉल्ट 0 ही होगा। अब सही है। तो भाई क्या क्या इश्यू आ रहा था अब तक आपके पास? कुछ अरे की साइज का ही कुछ लोचा हो रहा होगा यहाँ पे, ऐसा कई बार होता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि TOV बढ़ रहा है यहाँ पे ये TOV है 1 है और साइज 1 है, और फिर TOV 2 है और करंट साइज 2 है क्योंकि वो भी लास्ट ही हो गया। फिर TOV 3 है, TOV 1 से बढ़ रहा है बट साइज डबल से ही बढ़ रही है अगर बढ़ रही है तो। यहाँ पे साइज डायरेक्टली 4 हो गई, तो 4 हो गया, 4 हो गया सही। अगर पांचवा वैल्यू डालना है तब TOV 5 पे है, अभी 5 ही वैल्यू है बट साइज से 8 हो गई है अभी अंदर। और ये सेम चीज चलता है कहाँ तक, 8 तक चलता है। और कहाँ पे चेंज होता है, 9 to 16। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अरे लाइक पूरी तरह से भर नहीं रहा, वो जब भी भर जाता है तो साइज डबल करके अंदर डालता है वैल्यू को। आज का आपका एक्सरसाइज, हैकर रैंक सी प्रॉब्लम, दोनों में सेम ही है। लाइक अगर हैकर रैंक प्रॉब्लम सॉल्विंग में जाओ या हैकर रैंक सी में जाओ तो हाँ कुछ हद तक सेम ही चीज होगा। बट एक बार देख लेते हैं अपन, प्रैक्टिस हो सके तो दोनों ही करना बेटर रहेगा। दोनों का मुझे यहाँ जहाँ तक याद है अलग अलग होने चाहिए। हाँ ये मीडियम वाला प्रॉब्लम है, कुछ तो अलग है यहाँ पे। ओके, तो ये तो करना ही करना, यहाँ पे आपको सिर्फ एक फंक्शन बनाना है और आसान रहेगा कंपैरेटिवली। ये वाला थोड़ा हार्ड हो सकता है आपके लिए, बेसिकली प्रॉब्लम में ज्यादा डिफरेंस है नहीं कुछ। यहाँ पे भी सेम है, एक्स वाई की क्वेरी से हो रहा है यहाँ पे, बस ऑलमोस्ट सेम चीज से हो रही है दोनों में। बुक शेल्फ में भी सेम चीज है अगर आप बात करो ना तो एसेंशियली। हाँ मतलब काफी हद तक चीजें एक ही है, कॉन्सेप्ट एक ही है दोनों का, डायनामिक अरे, 2D डायनामिक अरे। यहाँ पे बस कुछ बुक्स का प्रॉब्लम है और यहाँ पे कुछ और चीज का इश्यू है। ओके देखते हैं, 2 डायमेंशनल अरे एंड ऑल जीरो इंडेक्स। यहाँ पे अपने को कहे वो ऐसे वैल्यूज डालनी है, दो क्वेरीज दी है उसे सॉल्व करना है। 1 XY मतलब क्या है, XY पोजीशन पे कुछ डालना है अपने को, 2 कुछ निकालना है यहाँ पे। आराम से पढ़ना प्रॉब्लम को और समझना। तो थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।